नमस्कार, मैं राशिद। इनसाइड स्टोरी की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम मशीन का डेमो दिया और कई बड़ी बातें कही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सदन में बताया कि सीक्रेट कोड से ईवीएम में छेड़छाड़ मुमकिन है। सिर्फ 90 सेकंड में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। कोई भी साधारण इंजीनियर ये टैंपरिंग कर सकता है। सिर्फ ईवीएम का मदरबोर्ड ही बदलना पड़ता है। ये सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा के अंदर डेमो देते हुए दिखाया और ये तमाम बातें कही। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज सदन में ईवीएम जैसी मशीन को लेकर के आए। उन्होंने ईवीएम के साथ टैंपरिंग करने का डेमो दिया। सौरभ का दावा यह है कि मेरे जैसा साधारण इंजीनियर भी ये मशीन टैंपर कर सकता है। एमसीडी के पहले हमारे उम्मीदवारों को भी ये मशीन दिखाई गई। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए उस पर तो अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन विधानसभा के अंदर जब बोलना था तो ईवीएम का डेमो दिखाया गया। सौरभ भारद्वाज ने मशीन ऑन की, इसका डिस्प्ले क्लियर किया। ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, यह सौरभ भारद्वाज ने कहा। इसका डिस्प्ले क्लियर किया। ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, यह सौरभ भारद्वाज ने कहा। सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा के अंदर और क्या कहा, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम में हर पार्टी का एक खास तरीके का कोड होता है और यह कोड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सौरभ भारद्वाज ने बताया। दुनिया में कोई मशीन नहीं जिसे हैक न किया जा सकता हो। चिप के जरिए अगर पेट्रोल की चोरी हो सकती है, यह अलका लांबा ने कहा था, तो फिर आखिरकार क्यों नहीं टैंपरिंग की जा सकती ईवीएम के साथ भी। 3 घंटे के लिए ईवीएम दे दो, एक बूथ भी आप नहीं जीतेंगे गुजरात के अंदर, यह भी सौरभ भारद्वाज ने कहा। ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। सौरभ भारद्वाज ने इसके अलावा यह भी कहा कि इस टैंपरिंग को पकड़ना आसान नहीं है। मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को पढ़ा है, उनके जवाब पढ़े हैं। कैसे भिंड के अंदर जिस मशीन के ऊपर कोई भी बटन दबाओ पर्ची बीजेपी की ही निकल रही थी। चुनाव आयोग ने इसकी जांच की, लेकिन उनकी रिपोर्ट का कोई सिर पैर नहीं है, यह सौरभ भारद्वाज ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो क्यों किया, टाइमिंग को लेकर के बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी के लोग ईवीएम मशीन कहां से लेकर के आए, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। क्या यह मशीन चुनाव आयोग की है? अगर यह इलेक्शन कमीशन की मशीन है तो क्या इसके लिए इजाजत है कि कोई भी मशीन वहां से उठा करके ले जाए? ईवीएम मशीन में कोड किसने डाले, इस कोड को लेकर के क्या प्रामाणिकता सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के पास में है? ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग आखिरकार किसने की है? मशीन के भीतर टैंपरिंग किसने की? इन सभी सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी को भी देना चाहिए हिंदुस्तान के सामने। चुनाव आयोग में जाकर यह डेमो क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि चुनाव आयोग ने कहा भी था कि हमें आप दिखाइए कि क्या टैंपरिंग हो सकती है। केजरीवाल के ऊपर लगे आरोपों से बचने की कहीं एक कोशिश तो नहीं, यानी असल मुद्दे से भटकाने की कहीं एक कोई कोशिश तो नहीं है? आम आदमी पार्टी की यह पूरी स्ट्रैटेजी तो नहीं है? मैं आप लोगों के सामने एक मशीन लाया हूं जो हूबहू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन की तरह है। उसी मशीन की तरह है जिसके बटन दबाने के बाद हम इस हिंदुस्तान का मुकद्दर चुनते हैं। इस मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको बताना चाहूं कि 2 यूनिट्स होती हैं। एक ये जो यूनिट है, ये मैं आपको सबको बताता हूं, ये कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं। जो दूसरी यूनिट होती है, इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा। हम जब वोट डालने जाते हैं तो जिस पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गई। मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी से आज की तारीख में हिंदुस्तान से यह सवाल है इस वक्त कि ईवीएम मशीन ये लोग कहां से लेकर के आए, इसका खुलासा क्यों नहीं किया? क्या यह मशीन चुनाव आयोग की है? अगर चुनाव आयोग की नहीं है तो इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के जवाब कौन देगा? ईवीएम मशीन में कोड किसने डाले, इस सवाल का जवाब भी सौरभ भारद्वाज दे नहीं सके।
ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग किसने की? हालांकि सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अगर मैं टैंपरिंग कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मशीन के भीतर टैंपरिंग किसने की, इसका जवाब भी सौरभ भारद्वाज को देना चाहिए। और सौरभ भारद्वाज ने क्या बातें कही हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का ये कहना था कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं जिसके साथ छेड़छाड़ न की जा सकती हो। जिधर से हम ये ईवीएम की तकनीक लाए हैं वो भी इनके जरिए चुनाव नहीं करवा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके साथ छेड़छाड़ संभव है। ये भी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा। सौरभ ने आगे कहा कि पिताजी कहते थे कि तेरी इंजीनियरिंग का क्या फायदा, खुलवाने तो सीवर ही है, लेकिन आज मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। सौरभ ने कहा कि मैं इंजीनियरिंग छोड़कर राजनीति में आया था, आज मैं फिर से इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने बीटेक किया है, मैंने 10 साल बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी साइंटिस्ट ये साबित कर दे कि ऐसा क्यों हो रहा था, कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही क्यों जा रहा था। सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीन के जरिए दिखाया कि कैसे ईवीएम की टैंपरिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि जिस भी पार्टी को जितवाना होता है उसका एक कोड होता है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। सौरभ भारद्वाज ने किस तरह से ईवीएम टैंपरिंग का लाइव डेमो दिया है, यह हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। सौरभ ने कहा कि मैं एक मशीन लाया हूं जो हूबहू ईवीएम की तरह है। ये उसी मशीन की तरह है जिस मशीन के बटन दबाकर लोग हिंदुस्तान का भविष्य चुनते हैं। इससे पहले बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शल ने बाहर किया। विजेंद्र गुप्ता अब विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है। एक बार फिर से आप ये देखिए कि विधानसभा के अंदर ईवीएम टैंपरिंग का डेमो देते हुए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। मैं आप लोगों के सामने एक मशीन लाया हूं जो हूबहू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन की तरह है। उसी मशीन की तरह है जिसके बटन दबाने के बाद हम इस हिंदुस्तान का मुकद्दर चुनते हैं। इस मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको बताना चाहूं कि 2 यूनिट्स होती हैं। एक ये जो यूनिट है, ये मैं आपको सबको बताता हूं, ये कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं। जो दूसरी यूनिट होती है, इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा। हम जब वोट डालने जाते हैं तो जिस पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गई। मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। क्या ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन है, यही बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने डेमो दिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन चावला जी, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने किस तरह से डेमो दिया है ये आपने देखा होगा। उनकी बात से मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूं और ना मैं टीवी के सामने था। सौरभ भारद्वाज ईवीएम जैसी एक मशीन लेकर के आए, उन्होंने अलग अलग बटन दबाया, ये दिखाया कि अलग अलग पार्टी को वोट देने के बावजूद भी अब ढेर सारा वोट जो है एक खास पार्टी को चला जा रहा है एक विशेष कोडिंग के जरिए। क्या ये संभव है सर? ये नहीं है संभव, क्योंकि कम से कम जो मशीन इलेक्शन कमीशन की हैं और जो मशीन इलेक्शन कमीशन के लिए पब्लिक सेक्टर में बनती हैं उनमें ऐसी टैंपरिंग संभव नहीं है। सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि एक विशेष टाइम तक बिल्कुल रेगुलर तरीके से और ईमानदारी भरे तरीके से वोट दिया जाता है और उसके बाद एक पार्टी विशेष का कार्यकर्ता आकर के उसमें एक गुप्त कोडिंग कर देता है और सारा खेल जो है बदल जाता है। क्या ऐसा हो पाना संभव है? मैंने ये इंटरव्यू तो देखा नहीं और मैं भारद्वाज जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर मुझे ये जरूर कहना है कि ये जो मशीन पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है उनसे ये पूछना चाहिए आपको कि ये मशीन कहां से आई है, किसी प्राइवेट कारखाने में बनी है क्या? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन की जो मशीनें हैं वो टैंपर प्रूफ है। क्या किसी को ये इजाजत है, चाहे वो नेता हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, कि इलेक्शन कमीशन से कोई मशीन डेमो के लिए बाहर लेकर के आए? मैं तो अपने घर नहीं ले जा सकता था जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर इस तरह एक प्रोटोकॉल है स्टोरेज का और वो प्रोटोकॉल कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई
किसी को ऐसी इलेक्शन कमीशन की मशीन नहीं मिल सकती। ईवीएम के मदरबोर्ड में किसी तरह का कोई टैंपरिंग हो सकती है? जो इलेक्शन कमीशन की मशीन है उन पे तो इम्पॉसिबल है। जी नवीन चावला जी, एक ये भी बताइए कि अगर कोई इस तरह से ला करके पब्लिकली ईवीएम का डेमो दे रहा है तब, जबकि उसका किसी भी तरीके से इलेक्शन से कोई संबंध ना हो, ये कानूनी तौर से सही है क्या? ये तो अब इलेक्शन कमीशन को एग्जामिन करना पड़ेगा। जी नवीन चावला जी, आपका शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला को आप सुन रहे थे। नवीन चावला का यह कहना है कि ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग में किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन से ईवीएम लाने की किसी को भी इजाजत नहीं है।